अब यह लगभग तय हो चुका है कि द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति बनेंगी। लेकिन आगे देश की राष्ट्रपति बनने वाली द्रौपदी मुर्मू की प्रेम कहानी की अब खूब चर्चा हो रही है। कैसे द्रौपदी मुर्मू के पति द्रौपदी मुर्मू से शादी करने के लिए उनके घर वालों को मनाने अपने गांव के एकाध मुंह बोले चाचा और अपने सगे चाचा के साथ पहुंच गए, और सिर्फ गांव में पहुंचे नहीं बल्कि 3-4 लोगों के साथ उसी गांव में जाकर डेरा डाल दिया। द्रौपदी मुर्मू का असली नाम द्रौपदी टुड्डू है, लेकिन कैसे उनका नाम द्रौपदी मुर्मू हुआ, यह कहानी बेहद दिलचस्प है। आज से लगभग 42 साल पहले प्यार और प्रेम के नाम पर ही लाठी उठाकर लोग लड़ाई के लिए आतुर हो जाते थे, लेकिन उस वक्त भी द्रौपदी मुर्मू का प्रेम विवाह हुआ। एक और कहानी सुनिए कि अपने यहां लड़का लड़की के घर वालों से दहेज लेता है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के समाज में लड़के के घर वाले लड़की के घर वालों को दहेज देते हैं। और उस वक्त जब द्रौपदी मुर्मू का ब्याह हुआ तब द्रौपदी मुर्मू के घर वालों ने दहेज में 1 गाय, 1 जोड़ी बैल और 16 जोड़ी कपड़ा लिया था। इसके अलावा यह भी जानिए कि द्रौपदी मुर्मू की शादी किस तारीख को हुई थी, यह पूरे गांव में या पूरे परिवार में किसी को भी नहीं पता। गांव वालों को तो सिर्फ वह साल याद है जब द्रौपदी मुर्मू की शादी हुई थी, लेकिन तारीख से किसी का भी दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। आज से लगभग 42 साल पहले द्रौपदी मुर्मू को श्याम मुर्मू से प्यार हुआ था और उस वक्त दोनों ने प्रेम विवाह भी किया था। लेकिन प्रेम विवाह उस वक्त इतना आसान भी नहीं था। जब मीडिया वाले द्रौपदी मुर्मू के ससुराल पहाड़पुर में पहुंचते हैं तब उसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति बताते हैं कि श्याम ने हमको प्यार की बात तो शादी के कुछ दिन पहले ही बता दी थी, और उसके बाद जब द्रौपदी के घर वालों से शादी की बात करनी थी तब उस गांव से जो 3-4 लोग गए थे उसमें हम भी शामिल थे। दैनिक भास्कर ने इसके संबंध में एक रिपोर्ट भी प्रकाशित किया है और उसमें पूरी कहानी बताई गई है। बताया गया है कि गांव के मुंह बोले चाचा बताते हैं कि हम 3-4 लोग जब द्रौपदी मुर्मू के गांव में पहुंचे थे तब 3-4 दिन तक उसी गांव में जाकर हम लोगों ने डेरा डाल दिया था। द्रौपदी मुर्मू के पापा को यह रिश्ता पसंद नहीं था। द्रौपदी मुर्मू के पापा श्याम मुर्मू को पसंद नहीं करते थे और वे नहीं चाहते थे कि श्याम मुर्मू से उनकी बेटी द्रौपदी का शादी हो जाए। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के पति श्याम मुर्मू गांव से बाहर निकल ही नहीं रहे थे। 3-4 दिन का वक्त बिता दिया और इधर घर में द्रौपदी ने भी कह दिया था कि मैं शादी सिर्फ श्याम मुर्मू से ही करूंगी। उस वक्त द्रौपदी का नाम द्रौपदी टुड्डू हुआ करता था। कुछ दिन तक गांव में गुजारने के बाद द्रौपदी मुर्मू के घर वालों से बातचीत हुई और फिर दहेज तय किया गया। और द्रौपदी मुर्मू के घर वालों ने कहा कि हमको दहेज में 1 गाय, 1 जोड़ी बैल और 16 जोड़ी कपड़ा चाहिए। अब अपने यहां जैसे लड़का वाला दहेज मांगता है कि हमको दहेज में स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चाहिए या गाड़ी चाहिए, ठीक उसी प्रकार से आदिवासी समाज में लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों से उल्टा दहेज मांगते हैं। उस वक्त जब द्रौपदी मुर्मू के परिवार वालों ने दहेज की बात रखी तब श्याम मुर्मू के सामने जैसे ही उन्होंने शर्त रखी वैसे ही झट से श्याम मुर्मू ने इसे स्वीकार कर लिया और उसके बाद द्रौपदी टुड्डू का श्याम चरण मुर्मू के साथ विवाह हुआ और फिर द्रौपदी टुड्डू द्रौपदी मुर्मू बन गई। गांव वाले तो उस वक्त के भोज को भी याद करते हैं और बताते हैं कि लाल पीला वाला देसी मुर्गा का भोज हुआ था तथा द्रौपदी मुर्मू की शादी साल 1980 में हुई थी। यह बात सबको पता है, लेकिन 1980 में किस तारीख को हुई थी और महीना क्या था इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। द्रौपदी मुर्मू की प्रेम कहानी तब शुरू हुई जब वो अपने गांव से बाहर निकलकर भुवनेश्वर के रामा देवी वुमेन्स कॉलेज में पढ़ने पहुंची तथा द्रौपदी अपने गांव की पहली ऐसी लड़की थी जिन्होंने पढ़ाई के लिहाज से शहर का मुंह देखा था। उसी वक्त में द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात श्याम मुर्मू से हुई थी और फिर दोनों को प्यार होता है तथा फिर दोनों शादी करते हैं। अब आप इस एक तस्वीर को देखिए जिसमें आदिवासी महिलाएं साड़ी पहनकर नाच रही हैं तो पुरुष डफली बजा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की अग्रिम जश्न के तौर पर यह सब कुछ हो रहा है और यह सब कुछ उनके ससुराल पहाड़पुर में हो रहा है। एक और तस्वीर देखिए
जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग एक मैदान में केवल धोती लपेट कर लेटे हुए हैं। और आदिवासी परंपरा के अनुसार यह एक प्रकार की पूजा पद्धति है तथा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के लिए यह लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कुल मिलाकर द्रौपदी मुर्मू के प्रेम विवाह की कहानी अब लोग दिलचस्पी के साथ सुन रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि आपको कहानी बताई जाए कि कैसे द्रौपदी मुर्मू के गांव में जाकर उनके पति ने शादी करने के लिए 3-4 दिन तक उसी गांव में डेरा डाल दिया था। उसके बाद से द्रौपदी मुर्मू के पापा ने जब जहेज वाली बात द्रौपदी मुर्मू के पति के सामने रखी, जो उसमें शादी करना चाहते थे, तब वे दहेज देने के लिए झट से राजी हो गए थे। और उसके बाद से द्रौपदी मुर्मू का आज से 42 साल पहले प्रेम विवाह हुआ। और उस वक्त प्रेम विवाह हुआ जब प्रेम और प्यार के बारे में लोग बातचीत तक भी करना उचित नहीं समझते थे। बाकी आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हैं विशाल और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।